मुंडको उपनिषद कहते हैं सत्यमेव जयते, सत्य का ही जय होता है। और ये सुन के, ये पढ़ के लोग भी बता देते हैं हाँ सत्य का ही जय होता है। आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल होगा, कल नहीं हुआ तो कभी ना कभी होगा, पर सत्य का ही जय होगा। पर हजारों वर्ष के इतिहास में कभी सत्य का जय हुआ? हाँ, तो संसार में कोई कोई अपने प्रारब्धवश जो रिलेटिवली सच्चा है वो जीत जाते हैं, पर वो संसार में दिखते नहीं। ये अप्रिय सत्य है पर सत्य है। तो ये सत्यमेव जयते, ये शब्द केवल एक सांत्वना वाक्य है, सिर्फ सेल्फ कंसोलेशन के लिए है और कुछ नहीं। तो क्या वेद गलत है? अच्छे से समझो। सारे वेद, शास्त्र, पुराण सत्य किसे कह रहे हैं? केवल ईश्वर को। और सारे वेद, शास्त्र, पुराण असत कह रहे हैं संसार को। संसार को, संसार के सारे वस्तु, घटना, काल, क्रिया, सब कुछ असत्य है। तो जिस संसार में तुम जी रहे हो वो खुद ही असत है। तो तुम जिनको सत्य मान के बैठे हो वो सब कुछ झूठा है। सारे घटनाएं, सारे वस्तु, सारे पदार्थ, सब कुछ झूठे हैं। कुछ कोई बड़ा झूठा तो कोई कुछ कम झूठा। सबसे बड़ा पुण्यशाली व्यक्ति भी झूठे ही है, असत्य ही है। सबसे बड़ा सत्यवादी भी असत्य ही है। इसीलिए पहले मैंने रिलेटिवली सच्चा कहा। देखो, भागवत में स्पष्ट कहा गया है, परमाणु जब एक साथ जुड़ते हैं तो उसमें एक पदार्थ का प्रतीति होती है, भ्रम उत्पन्न होता है। और मॉडर्न साइंस भी इसको सपोर्ट करते हैं। क्वांटम लेवल में कोई ऑब्जेक्ट का कोई डेफिनेट पोजीशन नहीं होता। एटम्स जब आ जाए, एक साथ जुड़ जाए, तो उसमें एक पदार्थ का ज्ञान होता है, प्रतीति होती है, बस। तो असत्य जगत में सत्यमेव जयते कहाँ है कि तुम यहाँ सत्य का जय ढूंढ रहे हो? जरा सोचो, भगवान भी जब अवतार लेते हैं उनको भी असत्य का ही सहारा लेना पड़ता है। असत्य लोगों का सहारा, असत्य वाणी, यानी जो कि तमोगुण रूपी शब्द तन्मात्र से उत्पन्न हुआ। और यहाँ तक कि असत्य नीतियां भी आश्रय करना पड़ता है। अब इस श्लोक के जय शब्द पर आओ। जय मतलब कोई हार जीत वाला जय नहीं। वेदों में जय विजय का अर्थ जो है वो है, जय मतलब ज्ञान और विजय मतलब विशेष ज्ञान अथवा विज्ञान, जो कि केवल ईश्वर और महापुरुष के लिए ही है, कोई जागतिक सांसारिक लोगों के लिए है नहीं। इसीलिए वेदों के श्लोक को कभी व्यावहारिक संसार में उतारू नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो फिट ही नहीं होगा। कुछ दूर तक जाके भटका देगा, भटक जाएंगे लोग। तो जब तक कोई सत्य रूपी आत्मा में स्थित ना हो जाए और आत्मा से संपूर्ण भिन्न भूमि से लेकर अहंकार तत्व तक में भटकते रहे, सत्य ढूंढते रहे, सत्य को देखते रहे, देखने का प्रयत्न करे, तो उसके लिए पराजय, दुख और दंड ही निर्धारित है। कंक्लूजन।